नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप साहब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो देखो यार, कलकतवा का लेगी ना रिलीज़ कर दिया गया है खेसारी लाल यादव का गाना। भाई साहब गाना टॉप है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि भाई कुछ टॉक्सिस फैन होते हैं जो कमेंट में जाके ये बोलते हैं कि इस बार जो सदमे में होगा ना, इस बार इसका कारण खेसारी लाल होगा। यानी कि पवन सिंह के बारे में बोलते हैं कि इस बार अगर पवन सिंह सदमे में जाएगा तो उसका कारण खेसारी लाल यादव होगा। भाई आप कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले तो ये बता दूं, आप लोग कोई फैन वैन नहीं हो खेसारी लाल का। आप लोग हेट फैला रहे हो बस भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, समझ रहे हो? और क्या लगता है आपको खेसारी लाल यादव या पवन सिंह आपस में लड़ाई करते हैं? कभी नहीं। आप लोग ना उल्लू हो जो आप लोग समझ रहे हो कि एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। भाई एक दूसरे को भाई मानता है ये लोग, समझ गए? भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग कुछ टॉक्सिस फैन ना भाई ऐसे दिखाते हो ना कि भाई एक दूसरे का कट्टर दुश्मन कोई नहीं है। भाई मुझे पता है, अंदर की बात मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। हम लोग उल्लू हैं जो उल्लू बनते हैं कि भाई एक दूसरे से लड़ाई चल रहा है। वो सब व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा होता है, आपस में कंपटीशन करवाते हैं हम लोगों को, पब्लिक को। और हम लोग जो है ना चूतिया है जो इस चीज़ को समझते हैं। तो भाई ये क्या लग रहा है आपको, खेसारी लाल या पवन सिंह? पवन सिंह अच्छा नहीं गाते हैं भाई। पवन सिंह जो गाते हैं ना, ग्लोबल स्टार है वो, सबसे पहले ये समझ लो। और ग्लोबल स्टार किसे बोलते हैं आप समझते हो? नहीं समझते हो तो ज़्यादा नहीं समझते हो ना, इतना तो इतना मत उड़ो भाई। और कमेंट में ये सब मत लिखा करो। बाकी इस गाने का अगर मैं बात कर लूँ ना तो गाना भाई बहुत खतरनाक लेवल का है। वैसे भी खेसारी लाल कम बैक करना चाहता है क्योंकि कलकतवा का लड़की जो होता है ना भाई, कलकतवा का जितना भी गाना आया है वो सब हिट होता है। पवन सिंह भी जितना भी गाया है तो हिट है। दिलवा ले जा रुमाल में पार्ट 2, दिलवा ले जा रुमाल में, ये भी कलकतवा का ही है तो वो भी एकदम हिट जा रहा है। तो खेसारी लाल भी सोच रहे हैं कि भाई कलकतवा का ही कुछ गा दूं ताकि हिट में जाए। और अच्छा है गाना जो है ना भाई, पंच लाइन सब अच्छा है। आदिशक्ति ने वैसे भी काफ़ी दिन से भाई कमेंट में लिख लिख के भाई भरमार कर दिया था कि उस दिन गाना आएगा, उस दिन गाना आएगा, और आ भी गया। मैं भी इस पर अपडेट भी दिया था 6 मई को गाना आएगा और आ भी गया। तो भाई शिवानी सिंह जो है ना, आदिशक्ति से ये गाना आया है। और सिंगर जो है ना खुशी कक्कड़ है और खेसारी लाल यादव है, जो कि दोनों तहालका है भाई। दोनों जो गाए हैं ना दिल जीत लिया। खेसारी लाल इस बार ना गाने में ना भाई सच में दिल जीत लिया भाई। धमाल मचा रहा है गाना और अच्छा खासा व्यूज़ भी जाएगा मुझे जो लग रहा है। इस गाने में जो वीडियोज़ है, शिवानी सिंह अदाकारी है, जो मॉडल है शिवानी सिंह है, और अच्छा खासा डांस स्टेप भी है। और खेसारी लाल का गाना भी अच्छा लग रहा है, जो वॉइस है ना भाई वो भी अच्छा लग रहा है। और वो बेसिकली गाना का ये बोला है कि भाई वही है कि खेसारी लाल जो है ना अपने मतलब अपने पति से बोल रही है पत्नी कि भाई बाहर मत जाओ, वहाँ पे जादू टोना होता है। जो बंगाल के लड़के होते हैं ना वो जादू टोना कर देती है, तो वहाँ पे अच्छे खासे से रहना। और जो पति है वो बोलता है भाई मैं जस्ट जाऊँगा और मैं आ जाऊँगा। तो ऐसे ही कुछ बोल है। और वीडियो का बैकग्राउंड भी अच्छा है। लेकिन भाई किसी भी मैं स्टेट के लेके रिलेट मैं कर रहा हूँ, जैसे कि बिहार के बारे में कोई लड़की के बारे में बोल दे कि भाई बिहार का लड़की ऐसा है, तो हम लोग गुस्सा, तो जाहिर सी बात है भाई ऐसा होंगे। और वैसे भाई कोलकाता के लड़की के बारे में आप ऐसे गाना नहीं लिख सकते हो भाई। फेयर, मैं सच बता रहा हूँ, कोलकाता का जो भी लड़की होगी या कोलकाता का जो भी लड़की है वो सुनेगी गाना तो क्या सोचेगा यार। तो इससे क्या होता है कि स्टारडम आपको कम होगा। पवन सिंह ऐसे ही गाया था कलकत्ता के बारे में, तो भाई वो वहाँ से हार गया था, आपको पता होगा। तो भाई इसलिए हारा था क्योंकि वो बोला था कि भाई आप कोलकाता के बारे में ऐसे ऐसे बोल दियो लड़की के बारे में, इसीलिए वहाँ से हार गया था भाई। जो भी था पॉलिटिशियन लेवल का बात, वहाँ पे हार गए थे। और रिबेल भी किए थे शिवंकर मिश्रा के शो में। तो भाई आई होप ये गाना भाई अच्छा हो, कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि कलकत्ता के लड़की के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हो तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी आप गाओ, लेकिन ये जादू टोना करती है वो करती है ऐसे मत करा करो यार किसी भी स्टेट के बारे में। बाकी ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार। अगर आप लोग को बुरा लगा हो ना तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ ना फैक्ट बोलता हूँ भाई। तो चलो बाय बाय, जय हिंद यारो।